नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियां में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 68। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों के वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। किसी सिद्धांत को समझाते समय पर्याप्त तर्क प्रस्तुत किए बिना हम अंतिम निष्कर्ष को प्रकट नहीं करते, चाहे वे निष्कर्ष कितना ही स्वीकार करने योग्य क्यों न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को आवश्यक तर्क देने के बाद इस श्लोक में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केवल अश्रु विलाप और शोक के अतिरिक्त किसी उच्चतर वस्तु की अपेक्षा यदि हम जीवन में करते हैं तो संयम पूर्ण जीवन ही जीने योग्य है। इंद्रियों के विषयों से जिसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में होती हैं, वही पुरुष वास्तव में स्थित प्रज्ञ है। इंद्रियों को वश में रखने का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष की इंद्रियां निरुपयोगी हो जाती हैं, जिससे वे किसी प्रकार विषय ग्रहण ही न कर सके। इंद्रियों की दुर्बलता ज्ञान का लक्षण नहीं। इसका अर्थ केवल यह है कि विषयों के ग्रहण करने से उसके मन की शांति में कोई विघ्न नहीं आ सकता, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। अज्ञानी पुरुष इंद्रियों का दास होता है, जबकि स्थित प्रज्ञ पुरुष उनका स्वामी। ज्ञानी के लक्षण को स्पष्ट करते हुए भगवान आगे कहते हैं। अध्याय 2 श्लोक 69। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जहाँ सब प्राणी जागते हैं वह तत्व को देखने वाले मुनि के लिए रात्रि है। ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टियों के बीच के भेद को स्पष्ट करना इस श्लोक का प्रयोजन है। शरीर और मन की उपाधियों के माध्यम से अनुभूत जगत अध्यात्म के खुले वातायन से देखे गए हृदय से भिन्न होता है। यहाँ रूपक की भाषा में सिद्धांत को इतने पूर्ण रूप से कहा गया है कि अनेक शुष्क तर्क करने वाले लोग उसमें निहित काव्य के सौंदर्य को देख नहीं पाते। काव्य और ज्ञान का समन्वय करना आर्य लोगों की विशेषता है, और जब दार्शनिक कवि व्यास जी पूर्णत्व के आनंद को व्यक्त करने के लिए अपनी लेखनी और भोजपत्र उठाते थे, तब वे गीता में कविता से श्रेष्ठ अन्य कोई माध्यम प्रयुक्त नहीं कर सकते थे। अज्ञानी पुरुष जगत को यथार्थ रूप में कभी नहीं देखता, वे जगत को अपने मन के रंग में रंग कर देखता है और फिर बाह्य वस्तुओं को ही दोषयुक्त समझता है। रंगीन चश्मे द्वारा जगत को देखने पर वह रंगीन ही दिखाई देगा, किंतु जब कांच को हटा देते हैं तब वह जगत जैसा है वैसा ही प्रतीत होता है। आज जब हम शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से जगत को देखते हैं तब वह स्वाभाविक ही परिच्छिन्न और दोष मुक्त अनुभव होता है, किंतु यह सब दोष उपाधियों का ही है। स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी ज्ञान की दृष्टि से जब देखता है तब उसे पूर्णत्व और आनंद का ही अनुभव होता है। जब एक विद्युत अभियंता किसी महानगर में पहुंचता है जहां संध्या के समय से ही सभी दिशाओं में विद्युत का प्रकाश जगमगाता है, तब वह प्रश्न करता है कि यह AC है या DC, जबकि उसी दृश्य को एक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर देखते हुए चिल्ला उठता है कि बिना तेल और बत्ती के प्रकाश को मैं देख रहा हूँ। उस ग्रामीण की दृष्टि से वहाँ न विद्युत है और न AC और न DC की समस्या। उस अभियंता की दृष्टि ग्रामीण को अज्ञात है और वे अभियंता भी उस ग्रामीण के आश्चर्य को समझ नहीं पाता। इस श्लोक में यह बताया गया है कि अज्ञानी मर्त्य जीव आत्मस्वरूप के प्रति सोया हुआ है, जिसके प्रति ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से जागरूक है। जिन सांसारिक विषयों के प्रति अज्ञानी लोग सजग होकर व्यवहार करते हैं और दुख भोगते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष उसे रात्रि अर्थात अज्ञान की अवस्था ही समझते हैं। जिसने समस्त कामनाओं का त्याग किया वही ज्ञानी भक्त मोक्ष प्राप्त करता है, और कामी पुरुष कभी नहीं। इसे एक दृष्टांत द्वारा भगवान समझाते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।